फिर हम बात करते हैं स्पॉन्जिया टोस्टर की। तो इसका कॉमन नेम है रोस्टेड स्पॉन्ज और इसका जो ये बनता है स्पॉन्जिया से। और उसके बाद है स्पेशली स्पॉन्जिया एनिमल किंगडम का है, ठीक है। फिर ये है इस फर्स्ट पॉइंट, स्पेशली अडेप्टेड टू डिजीजेज ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, लाइट हेयर, लैक्स फाइबर, फेयर कम्प्लेक्शन, ब्रोमेटम। मतलब ये जो स्पॉन्जी टोस्टर है ये खास करके उन लोगों को, उन बच्चों को, इन वुमेन को दिया जाता है। सॉरी, ये खास करके मतलब बच्चों की रेमेडी है एंड वुमेन की, मतलब चिल्ड्रन की डिजीज़ हैं एंड वुमेन की डिजीज़ है तो उसमें दिया जाएगा। फिर है कि लाइट हेयर है, रिलैक्स फाइबर है, मतलब रिलैक्स्ड मसल्स हैं, उसके मसल्स में जान नहीं जैसे बोलते हैं वैसा है, ठीक है। फेयर कम्प्लेक्शन है तो उसमें हम सोच सकते हैं स्पॉन्जी टोस्टर को। इसके अलावा फेयर कम्प्लेक्शन में हमारे पास ब्रोमेटम भी होता है। फिर है स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशंस ऑफ ग्लैंड्स, गॉइटर, ब्रोमेटम। अगर ग्लैंड्स जो है वो स्वेल हो रहा है, इंड्यूरेशन उसमें थिकनिंग देखने को मिल रहा है तो उसमें हम स्पॉन्जी टोस्टर देखेंगे। और गॉइटर अगर डिजीज़ है तो उसमें हम स्पॉन्जी टोस्टर सोच सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट उसमें ब्रोमेटम भी सोच सकते हैं। फिर है अवेक्स इन अ फ्राइट एंड फील्स एज इफ सफोकेटिंग एज इफ हेड टू ब्रीथ थ्रू अ स्पॉन्ज। वो एकदम डर में उठ जाता है एंड वो फील करता है जैसे कि वो सफोकेट कर रहा है और उसको फील होता है कि जैसे उसे एक स्पॉन्ज के थ्रू ब्रीथ करना पड़ रहा है। वैसे भी अगर हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर देखें तो स्पॉन्जी टोस्टर कुछ ना गूगल में टाइप करके देखना स्पॉन्ज की तरह ही दिखता है, मतलब उसका टेक्सचर तो नहीं, मतलब उसका पिक्चर देखने में। फिर है एवरी मेंटल एक्साइटमेंट एग्रीवेट और इंक्रीजेज द कफ, ठीक है। कुछ भी मेंटल एक्साइटमेंट, मतलब मुझे तो लगता है कि स्पॉन्ज की तरह दिखता है, वरना बाकी सबके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है एवरी मेंटल एक्साइटमेंट जो है कुछ भी मेंटल एक्साइटमेंट वाला उसने मतलब कि कुछ ऐसा उसने कुछ सुना या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी उसके साथ जिससे वो मेंटल एक्साइटेड फील कर रहा है तो उसकी वजह से कफ जो है एग्रेवेट करेगा या इंक्रीज़ करेगा। फिर है वर्स आफ्टर स्लीप और स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन लाइक, अगर सोने के बाद दिक्कत हो रहा है या फिर सोने के उठने के बाद दिक्कत हो रहा है या जब सोने गया तब दिक्कत हो रहा है तो हम उसमें स्पॉन्जी टोस्टर सोच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर स्लीप से एग्रेवेशन है स्पॉन्जिया के अलावा तो हमारे पास और 3 रेमेडीज़ है। इसका ट्रिक है SNAL करके, एस से स्पॉन्जिया, ए से नाजा, ए से एपिस, और सॉरी एस से स्पॉन्जिया, एन से नाजा, ए से एपिस, एल से लेकेसिस। इन सब में एग्रेवेशन है फ्रॉम स्लीप। फिर है सोर थ्रोट एग्रेवेट आफ्टर स्वीट थिंग्स। अगर सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है जो कि स्वीट थिंग्स खाने के बाद एग्रेवेट कर रही है तो उसमें हम स्पॉन्जी टोस्टर सोचेंगे। उसके बाद क्या है thyroid gland swollen even with chin with suffocative paroxysms at night, goiter। अगर थायराइड ग्लैंड्स जो है वो swollen है, वो फूले हुए हैं और इतना फूला हुआ है कि चिन तक पहुंच रहा है और साथ में नाइट के टाइम सफोकेटिव पैरोक्सिज्म भी है तो हम स्पॉन्जी टोस्टर सोचेंगे। और अगर गोइटर की डिजीज़ है तो भी हम स्पॉन्जी टोस्टर सोचेंगे। फिर है ग्रेट ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ एयर पैसेजेस, थ्रोट, लाइंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ड्राई एज अ हॉर्न, ठीक है। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है मतलब जो एयर पैसेजेस है जहाँ से एयर पास करे वहाँ का म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ड्राई है, ठीक है, तो उसमें हम स्पॉन्जी टोस्टर सोचेंगे। इसके अलावा अगर जैसे थ्रोट, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, इन सब का जो म्यूकस यहाँ ये जो एयर पैसेजेस होते हैं इनका म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस है तो स्पॉन्जी टोस्टर सोचेंगे। ड्राई एज अ हॉर्न, और ऐसे इतना ड्राई है म्यूकस मेम्ब्रेन कि एकदम हॉर्न की तरह है, जैसे हॉर्न जो होता है ना एनिमल्स का वो सूखा होता है तो वैसा ड्राई है तो हम स्पॉन्जी टोस्टर देंगे। फिर है कफ जो है वो कैसे है, ड्राई है, बार्किंग है, क्रूपी है, रेस्पिंग है, ठीक है, रिंगिंग है, विजिंग है, विस्लिंग है, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली ड्राई, नो म्यूकस रेल। कफ जो है अगर ड्राई सूखा है, बार्किंग मतलब हॉर्सनेस ऑफ साउंड है, मतलब भौंकने वाला साउंड है, उसमें क्रूपी है, क्रूपी मतलब वही कफ विद हॉर्सनेस ऑफ साउंड। रेस्पिंग है, रेस्पिंग मतलब क्या होता है, रेस्पिंग कफ मतलब वही होता है कि कर्कशपन है कफ में, मतलब हॉर्सनेस है। रिंगिंग है मतलब रिंगिंग टाइप है, मतलब सीटी बजने टाइप है। विजिंग है, विजिंग अगर कफ है मतलब वो शो कर रहा है कि ल्यूमन जो है पतला है, ठीक है। विस्लिंग कफ है, विस्लिंग कफ मतलब कि विजिंग मतलब हम कह सकते हैं सींसी वाली आवाज़, ठीक है। विस्लिंग मतलब वही सीटी वाली आवाज़ है कफ में। एंड अब और हर चीज़ जो वो परफेक्टली अगर ड्राई है, नो म्यूकस रेल, नो म्यूकस रेल मतलब कि म्यूकस नहीं है। और उसकी जो एबनॉर्मल साउंड होती, क्योंकि अगर म्यूकस होता तो वेट कफ होता है ना, तो यहाँ पे नो म्यूकस रेल मतलब म्यूकस नहीं है। और म्यूकस रेल मतलब कि जो म्यूकस वाली साउंड होती है ना एबनॉर्मल साउंड वो नहीं है इसमें, मतलब म्यूकस एब्सेंट है। नो म्यूकस रेल मतलब कि नो म्यूकस का एबनॉर्मल साउंड, सॉरी रेल वर्ड जो है RALE इसका मतलब एबनॉर्मल साउंड। तो नो म्यूकस रेल मतलब कि म्यूकस होने की वजह से जो एबनॉर्मल साउंड होता है वो नहीं है। फिर हम बात करते हैं कफ इससे कैसा है, ड्राई है, सूखा कफ है। सिबिलेंट है, सिबिलेंट मतलब कि लाइक आड़ी की तरह जो सिबिलेंट कफ मतलब कि सिबिलेंट वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है कि जैसे
सीटी बजने वाली, तो जैसे सीटी बजने वाला जो साउंड होता है उसे बोलते हैं सिबिलेंट कफ, ठीक है। सिबिलेंट मतलब कि सीटी बजने वाला जो साउंड होता है ना, उसे बोलते हैं उस टाइप के आवाज़ को बोलेंगे सिबिलेंट। सिबिलेंट कफ है लाइक अ सॉ ड्राइवन थ्रू अ पाइन बोर्ड, जैसे कि आड़ी जो है वो किसी पाइन बोर्ड को, वो लकड़ी को काट रही है, तो उसमें हम स्पॉन्जी टॉर्चर देंगे। एग्रीवेट स्वेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, लाइंग विद हेड लो, ड्राई कोल्ड विंड्स, एग्रीवेट रीडिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, स्वेलोइंग। अगर एग्रीवेट कर रहा है स्वीट से, एग्रीवेट कर रहा है कोल्ड ड्रिंक से, एग्रीवेट कर रहा है स्मोकिंग से, ठीक है, एग्रीवेट कर रहा है हेड को हेड लो, सर को नीचे रखने से एग्रीवेट कर रहा है तो उसमें हम स्पॉन्जी टॉर्चर्स देंगे, ठीक है। तो लाइंग विद हेड लो में हमारे पास 3 रेमेडीज आ गई। एक तो आर्सेनिक को लाइंग विद हेड लो से दिक्कत था, एक तो जैल्सियम को हेडेक में दिक्कत होता है लाइंग विद हेड लो से, ठीक है। और एक हमारा ये है स्पॉन्जी जिसको कफ में दिक्कत हो रहा है हेड को लो करके लाई करने से। ड्राई कोल्ड विंड से एग्रीवेशन, ड्राई कोल्ड विंड से कफ हो रहा है तो उसमें हम स्पॉन्जी सोच सकते हैं। एग्रीवेट रीडिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, स्वेलिंग। अगर रीड करने से, सिंग करने से, ठीक है, बातें करने से, निकलने से एग्रीवेट कर रहा है कफ, तो उसमें हम स्पॉन्जी टॉर्चर सोचेंगे। एम्बुलेट ईटिंग और ड्रिंकिंग वार्म थिंग्स, और अगर एम्बुलेट हो रहा है गर्म चीज़ को खा के या उसको पी के, तो उसमें हम स्पॉन्जी टॉर्चर सोचेंगे। फिर है क्रूप मतलब कि कफ विद हॉर्सेस ऑफ साउंड, ठीक है। अगर वो है क्रूप जिसमें वो एंशियस हो रहा है, विजिंग हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के दौरान हो रहा है अगर क्रूप, तो उसमें हम स्पॉन्जी टॉर्चर सोचेंगे। और अगर क्रूप में एग्रीवेशन हो रहा है ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, अगर एक्सपीरेशन के दौरान एग्रीवेशन हो रहा है तो उसमें हम सोचेंगे एकोनाइट एंड कॉस्टिकम। एग्रीवेट बिफोर मिडनाइट, अगर मिडनाइट से पहले एग्रीवेशन हो रहा है तो उसमें हम स्पॉन्जी टॉर्चर सोचेंगे। लेकिन अगर एग्रीवेट हो रहा है बिफोर मॉर्निंग तो उसमें हेपार्ट सोचेंगे। फिर क्या है, पैल्पिटेशंस अगर है, मतलब रैपिड हार्ट बीटिंग, हार्ट टू बीट कर रहा है रैपिडली, अगर पैल्पिटेशन है जो कि वायलेंट है विद पेन एंड गैस्पिंग रेस्पिरेशन, वायलेंट है पेन मतलब बहुत तेज़ पैल्पिटेशन हो रहा है वायलेंटली, और पेन है साथ में, एंड गैस्पिंग रेस्पिरेशन हो रहा है मतलब हाफ रहा है वो रेस्पिरेशन में, ठीक है। गैस्पिंग रेस्पिरेशन मतलब हाफ रेस्पिरेशन में अपने पैल्पिटेशंस के दौरान, तो उसमें हम स्पॉन्जी टॉर्चर सोचेंगे। उसके बाद है अवेकन सडनली आफ्टर मिडनाइट विद सफोकेशन एंड गेट एंग्जाइटी, और अगर अचानक से जग जा रहा है मिडनाइट के बाद सफोकेशन से, मतलब सफोकेशन की वजह से वो अचानक से मिडनाइट के बाद जग जा रहा है, एंड साथ में बहुत एंग्जाइटी है, वेल्वुलर इंसफिशेंसी, और साथ में वाल्व्स की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो बैक फ्लो कर रहा है ब्लड, ठीक है, या वाल्व्स जो हैं वो थिक हो गए, उस केस में और मतलब ये पाल्पिटेशन के साथ हो रहा है तो उस केस में हम स्पॉन्जी टॉर्चर सोचेंगे। फिर है बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस के दौरान या मेंसेस से पहले अगर हो रहा है ये सब पाल्पिटेशंस वगैरह, तो फिर उसमें हम स्पॉन्जी टॉर्चर सोचेंगे। फिर है एंजिना पेक्टोरिस, पाल्पिटेशन के अलावा दूसरा पॉइंट इसमें है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंडर में कि एंजिना पेक्टोरिस अगर है उसमें जिसमें कि कॉन्ट्रैक्टिंग पेन है, हीट है, फेंटनेस है, बेहोशी है, सफोकेशन है, घुटन फील हो रहा है, एंग्जाइटी है, एंड स्वेट है, पसीना है, विच एग्रीवेट आफ्टर मिडनाइट, जो कि मिडनाइट के बाद एग्रीवेट करे, तो उसमें हम स्पॉन्जी टॉर्चर सोचेंगे। फिर है स्पर्मेटिक कॉर्ड स्वॉलन एंड पेनफुल, स्पर्मेटिक कॉर्ड जिसको सूजा हुआ है एंड पेनफुल दर्दनाक है। टेस्टिकल्स स्वॉलन, उसके टेस्टिकल्स फूले हुए हैं। ब्रूज्ड, स्क्विज्ड आफ्टर सप्रेस्ड गोनोरिया, ब्रूज्ड है, ठीक है, स्क्विज्ड है, ठीक है, मतलब स्क्विज मतलब निचोड़ने वाला उसको फील हो रहा है उसमें, ठीक है, स्क्विज्ड फील हो रहा है। और उसके बाद आफ्टर सप्रेस्ड गोनोरिया सप्रेशन के बाद ये सब दिक्कत हो रही है उसको। और माल्ट्रेटेड अगर गोनोरिया सप्रेस्ड है उसके बाद हम स्पॉन्जी टॉर्चर सोच सकते हैं। और माल्ट्रेटेड ऑर्काइटिस, या फिर अगर ऑर्काइटिस है मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस है जिससे सही ढंग से ट्रीट नहीं किया गया है, तो उस केस में हम स्पॉन्जी टॉर्चर दे सकते हैं। फिर रिलेशंस में हम देखते हैं रिलेशंस क्या है। स्पॉन्जिया जो होता है वो फॉलोज वेल होता है आफ्टर एकोनाइट हेपार्स इन कफ एंड क्रूप व्हेन ड्राइनेस प्रीवेल्स आफ्टर स्पॉन्जिया हेपार व्हेन म्यूकस कमेंसेस टू रेटल, मतलब स्पॉन्जिया जो है वो फॉलोज वेल होता है, मतलब कि स्पॉन्जिया को हम दे सकते हैं आफ्टर एकोनाइट एंड हेपार इन कफ एंड क्रूप जब ड्राइनेस परसिस्ट करता है तब, एंड स्पॉन्जिया को हम दे सकते हैं आफ्टर स्पॉन्जिया एंड हेपार जब म्यूकस जो है बिगन हो जाए टू रेटल मतलब कि जब म्यूकस जो है वो खड़खड़ाने की आवाज़ करने लग जाए, क्योंकि अगर रेटलिंग साउंड इसका मतलब वो म्यूकस जो है लूज हो चुका है और उसको एक्सपेक्ट्रेट करने की ज़रूरत है। तो वैसे हम सोच सकते हैं कि अगर म्यूकस जो है वो रेटल करना कमेंस करते हैं मतलब खड़खड़ाना शुरू करते तब हम उसमें दे सकते हैं। मतलब कि पहले ड्राई कफ था, ठीक है, मतलब इसमें तो एक चीज़ बोलते हैं ना कि ड्राई कफ में दे सकते हैं, तो मतलब बेसिकली ड्राइनेस हमें दिख रहा था इसमें तो हम देते स्पॉन्जिया, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि हम इसको दे सकते हैं आफ्टर मतलब कि स्पॉन्जिया एंड हैप जो है उसके बाद हैप मतलब क्या है यहाँ पे हेपार सल्फ,
नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब है आफ्टर स्पॉन्जिया हेपार्सल एंड म्यूकस कमेंसेस टू रेटल। सॉरी हाँ, मैंने गलत बोले थे। इसका मतलब सही मतलब ये है कि स्पॉन्जिया के बाद हेपार्सल हम दे सकते हैं जब म्यूकस जो है वो रैटलिंग करना शुरू हो जाए। क्योंकि देखो मैंने अभी वही बोल रही थी और इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी बीच में। देखो जो स्पॉन्जिया होता है, ठीक है, जो स्पॉन्जिया होता है ना वो बेसिकली हम इसमें दे रहे हैं जब ड्राइनेस हमें दिख रहा है। ड्राइनेस दिखने का मतलब क्या होता है? ड्राइनेस दिखने का मतलब कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो रहा है, ठीक है, म्यूकस नहीं हो रहा, म्यूकस एब्सेंट है कफ में, जब वो खांस रहा है तो ड्राई कफ है उसका, ठीक है, ये सब अगर देखने को मिल रहा है तो हम स्पॉन्जिया देंगे। लेकिन स्पॉन्जिया के बाद अगर हम स्पॉन्जिया हम दे चुके हैं पेशेंट को, ठीक है, और उसका कफ ठीक नहीं हो रहा, उल्टा ड्राई कफ की जगह उसका जो कफ है वेट कफ हो गया। वेट कफ का कहने का मतलब है कि अंदर जो है म्यूकस की आवाज़ आ रही है, म्यूकस की जो गड़गड़ाहट है, जो खरखराहट है, मतलब जो रैटलिंग साउंड है वो सुनाई दे रहा है। रैटलिंग मतलब कि खड़खड़ाने की आवाज़, वो हम जब वो खांस रहा है तो उसमें हमें उसके म्यूकस की आवाज़, मतलब उसके जैसे अगर पेशेंट खांसता है तो उसके खड़खड़ाने की आवाज़ ऐसे, मतलब हमें समझ आ रहा है उसके खांसने की आवाज़ से कि अंदर उसका म्यूकस जो है जमा हुआ है, भले वो बाहर नहीं आ रहा बट अंदर जमा हुआ है, तो उसको भी हम वेट कफ ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कफ जिसमें कि रैटलिंग साउंड स्टार्ट हो जाए आना, और पहले ड्राई कफ था लेकिन ड्राई कफ में हमने स्पॉन्जिया दे दिया तो ठीक नहीं हुआ, उल्टा अब उसकी हमें रैटलिंग साउंड सुनाई दे रही है जो पहले हमें ड्राई कफ में सुनाई नहीं दे रही थी उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे हमें बस बार्किंग, हॉर्सनेस, क्रोपी से सुनाई दे रहा था, बट अब इसमें हमें रैटलिंग की आवाज़ सुनाई दे रही म्यूकस की। इसका मतलब इसमें अब इसमें म्यूकस आ चुका है, अब ये ड्राई कफ नहीं रहा, तो हम उसमें स्पॉन्जिया के बाद, आफ्टर स्पॉन्जिया के बाद हेपार्सल दे सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद कंपेयर कर सकते हैं इसको आर्निका के साथ, कॉस्टिकम के साथ, आयोडम के साथ, लेकेसिस के साथ, नक्स मॉस्काटा के साथ, स्पूटा, लूजेंट बट मस्ट बी फॉलोड अगेन। इन सब केसेस में जबकि स्पूटा जिसमें कि स्पूटम जो है, मतलब कफ जो है, म्यूकस जो है वो लूज़ हो चुका है, लेकिन वो पेशेंट जो है उसको जब निकालने की कोशिश करते तो वो निकाल नहीं पाता, उल्टा वो स्वेलो हो जाता है अगेन, ठीक है। स्वेलो मतलब कफ कर रहा है लेकिन वो स्वेलो हो जा रहा है, तो उसमें हम इनसे कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कि जो उसका म्यूकस है, जो उसका बलगम है वो लूज़ है, मतलब वो वेट है, मतलब वेट उसका कफ है, लेकिन तभी भी जब वो उसको निकाल रहे हैं तो उसके बाद उसको निकलना पड़ रहा है, वो बाहर आ नहीं रहा, तो उसमें हम इन सब से कंपेरिजन कर सकते हैं।